हेलो दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है और मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं एक साधारण सी लड़की जो शादी के बाद ससुराल में बहू बनकर आई थी। मेरे पति की सरकारी नौकरी थी और वे ज्यादातर शहर में ही रहते थे। महीने 2 महीने में 1-2 बार ही घर आते। घर में बस मैं और ससुर जी ही रहते थे। सासू माँ का देहांत हुए कई साल हो चुके थे और अब ससुर जी ही इस घर के मुखिया थे। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी संतान नहीं है। शायद इसीलिए क्योंकि मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते। मैं उनके टाइम के लिए तरसती हूँ, लेकिन उनको अपनी नौकरी से मतलब है। जो एक औरत को शादी के बाद अपने पति से प्यार चाहिए होता है, उसे मैं अभी तक अधूरी हूँ। फिर सोचती हूँ कि जीवन सही चलाने के लिए अच्छा पैसा भी चाहिए होता है, जो मेरे पति अच्छा खासा कमा रहे हैं। जिंदगी में हर चीज परफेक्ट नहीं होती। मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी है। पैसा है लेकिन पति का टाइम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ नौकरी पर निर्भर हैं। हमारे पास जमीन भी है, मेरे ससुर जी संभालते हैं। मेरे ससुर जी बहुत मेहनती इंसान हैं और मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं उन्हें देखती एक अजीब सी गर्मी मेरे अंदर दौड़ने लगती। शायद इसलिए क्योंकि वह एक मजबूत कदकाठी वाले मेहनतकश इंसान थे। खेतों में दिन भर पसीना बहाते और शाम को थके हारे लौटते। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, मगर शरीर में अब भी वह ताकत थी जो किसी जवान आदमी में होती है। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन था। घर के सारे रिश्तेदार पड़ोसी वहां गए थे, लेकिन मैं नहीं जा पाई। सुबह से काम करते करते बहुत थक गई थी, इसलिए सोचा घर पर ही आराम करूं। ससुर जी भी नहीं गए थे। शायद उन्हें इन सब चीजों में ज्यादा रुचि नहीं थी। दोपहर का समय था, गर्मी जोरों पर थी और घर में सिर्फ मैं और ससुर जी थे। मैंने घर का काम निपटाया और फिर नहाने चली गई। ठंडे पानी ने मेरे शरीर को सुकून दिया। नहाकर जब मैं कमरे में आई तो देखा कि पलंग की चादर गंदी हो चुकी थी। मैंने उसे निकालने के लिए चारपाई को हिलाया, लेकिन चादर को निकालने में जोर लगाना पड़ा। ससुर जी ने कहा, अरे बहू, क्या कर रही हो? मैं चौंकी क्योंकि यह ससुर जी की आवाज थी। मैंने कहा, चादर निकाल रही थी पर फंस गई है। ससुर जी ने कहा, रुको, मैं निकाल देता हूँ। वो मेरे पास आए। मुझे उनकी महक साफ महसूस हो रही थी, पसीने और मिट्टी की मिलीजुली खुशबू। उन्होंने चारपाई को थोड़ा झुकाया और चादर बाहर निकाल दी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर उनके मजबूत हाथों पर गई, जिनमें उभरी नसें और मेहनत के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने चादर पकड़नी चाही, लेकिन हम दोनों का हाथ एक दूसरे से छू गया। एक हल्की सी झंझनाहट मेरे अंदर दौड़ गई। मैंने झट से हाथ खींच लिया, लेकिन मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। ससुर जी ने भी मेरी आंखों में कुछ पल देखा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चले गए। पर मैं वहीं खड़ी रही, अपने भीतर उठते तूफान को महसूस करते हुए। यह क्या था? क्यों मुझे उनका साथ इतना अजीब लगने लगा था? क्या यह एक बहू और ससुर के रिश्ते से परे था? उस दिन के बाद से मैं खुद को बदलते हुए महसूस करने लगी। ससुर जी के सामने आते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, पर अब हर बार जब वो मेरे करीब होते, मैं अजीब सी बेचैनी महसूस करती। अगली सुबह जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, तभी ससुर जी बाहर से लौटे। शरीर पर हल्की मिट्टी लगी थी, शायद खेत से आ रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, चाय बनी है क्या? मैंने कहा, हाँ, बस ला रही हूँ। मैंने ट्रे में चाय रखी और उनके सामने रख दी। वो खामोश बैठे चाय पीने लगे। मैं भी वहीं चौकी के पास खड़ी थी। मैंने अनजाने में उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी, जैसे वह कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे। मुझे पता नहीं क्यों उनकी निगाहों से बचने का मन हुआ। मैंने सिर झुका लिया और जल्दी से रसोई में चली गई। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं समझ गई कि अब मैं वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। उस दिन गांव में बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी और घर में बस दिए की हल्की रोशनी थी। मैं आंगन में खड़ी थी। फुहारे की ठंडी बूंदें हवा के साथ मेरे चेहरे को छू रही थी। तभी पीछे से ससुर जी का भारी आवाज आई। उन्होंने कहा, बहू, अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। मैंने कहा, बस आई, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। उन्होंने कहा, ठीक है, पर ठंड मत लगवा लेना। मैंने मुड़कर देखा, वो भी रोशनी में खड़े थे और उनकी आंखें मुझ पर टिकी थी। मेरे कदम अचानक रुक गए। यह बस एक साधारण सी बात थी, लेकिन उनके कहने का तरीका, उसमें एक अपनापन था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं जल्दी से अंदर आ गई। वह भी मेरे पीछे आकर बैठ गए।
कुछ देर तक सिर्फ बारिश की आवाज आती रही, पर उस खामोशी में भी जैसे बहुत कुछ कहा जा रहा था। रात को मैं अपने कमरे में थी, पर नींद दूर दूर तक नहीं थी को लेकर दिमाग में अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं खुद को समझाना चाहती थी, यह गलत है, मैं उनकी बहू हूँ, यह सब नहीं सोचना चाहिए। पर जितना मैं इन बातों से दूर भागने की कोशिश करती, उतना ही मैं उनके बारे में सोचती चली जाती। उस दिन के बाद से सब कुछ वैसा ही था, फिर भी सब कुछ बदल चुका था। हर दिन वही काम कर रही थी, रसोई संभालना, खाना बनाना, घर की सफाई करना, पर मन कहीं और उलझा था। ससुर जी पहले जैसे ही थे, लेकिन मेरी नजरें अब उन्हें अलग तरह से देखने लगी थी। उस शाम मैं घर के आंगन में बैठी थी, हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी गर्मी थी। तभी ससुर जी खेत से लौटे। उन्होंने कहा, बहू, आज बहुत थक गया हूँ, लगता है उम्र हो गई है अब मैंने कहा, अभी तो आप जवानों से भी ज्यादा ताकत रखते हैं। मेरे मुंह से यह क्या निकल गया, मैं खुद ही चौंक गई। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में हल्की मुस्कान थी, लेकिन कुछ और भी था, जैसे वह मेरे शब्दों के पीछे छुपे भाव को समझ गए हो। उन्होंने कहा, जवानी अब कहाँ रही बहू। मैंने कहा, अगर ताकत और मेहनत को देखा जाए तो आप अब भी किसी जवान से कम नहीं हैं। मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रही थी। ससुर जी मेरी तरफ कुछ पल देखते रहे, फिर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और कुर्सी पर रख दी। पसीने में भीगा हुआ उनका चौड़ा माथा, मजबूत कंधे और वो भारी सांसें। मुझे नहीं पता क्यों, पर मैं नजरें नहीं हटा पाई। कुछ देर तक हम दोनों चुप थे, बस हवा चल रही थी और हमारे बीच अजीब सा सन्नाटा था। फिर उन्होंने अचानक कहा, बहू, तुम खुश तो हो ना। मुझे नहीं पता था कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने कहा, जी हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन सच तो यह था कि शादी के 4 साल बाद भी मेरे मन की कुछ इच्छाएं अब तक अधूरी थीं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, जैसे वह मेरी झूठी हाँ को पहचान गए हो। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और उठकर अंदर चले गए। मैं वहीं बैठी रही, दिल की धड़कनों के शोर के साथ। यह क्या था? उनकी आंखों में एक सवाल था और मेरे दिल में कई जवाब थे जो मैं खुद को भी नहीं बता पा रही थी। क्या यह सिर्फ एक बहू और ससुर की बातचीत थी, या इसमें कुछ और भी था जो हम दोनों अब तक मानने से बच रहे थे? उस रात नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर बात जो ससुर जी ने कही, हर नजर जो उन्होंने मुझ पर डाली, सब बार बार दिमाग में घूम रहा था। एंड बहू, तुम खुश तो हो ना? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि मेरे भीतर छिपे सारे एहसासों को कुरेद गया था। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने मुझे एक खालीपन दे दिया था। क्या ससुर जी भी यही महसूस कर रहे थे? अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। मैं रसोई में काम कर रही थी और ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, आज मौसम अच्छा लग रहा है, खेत चलोगी? मैंने कहा, मैं खेत? उन्होंने कहा, हाँ, हमेशा घर में रहती हो, बाहर जाओगी तो अच्छा लगेगा। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर तैयार हो गई। जब हम खेत पहुंचे तो चारों ओर हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और मिट्टी की खुशबू दिल को सुकून दे रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी सासू माँ को भी यहाँ आके आना बहुत पसंद था। मैंने कहा, सच में? वह हल्की हंसी हंसे और पास के पेड़ के नीचे बैठ गए। मैंने भी वहीं पास में बैठने के लिए दुपट्टा बिछा लिया। कुछ देर तक वो पुरानी बातें बताते रहे, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी खेतों में गुजार दी, कैसे सासू माँ के जाने के बाद सब बदल गया। मैंने कहा, आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? उन्होंने कहा, अकेलापन तो बहुत महसूस होता है, लेकिन क्या करें, मेरे अंदर अजीब सी बातें दौड़ने लगी। ससुर जी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, अकेलापन तो बहुत होता है, बस अब आदत हो गई है। मैं चुपचाप उनके पास बैठी रही। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे भीतर अजीब सी गर्मी बढ़ रही थी। मैंने धीरे से उनकी तरफ देखा। वो आसमान की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी पुराने ख्याल में खोए हो। पर मुझे अब सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी, हम दोनों ही इस अकेलेपन से जूझ रहे थे। मैंने कहा, अकेलापन आदत बन जाए, यह अच्छा नहीं होता। ससुर जी, उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक हल्की चमक थी, जैसे वह मेरी बात समझ रहे हो पर कह नहीं पा रहे हो। मैंने नजरें झुका ली। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर एक हल्की हवा चली और मेरी साड़ी का पल्लू उड़कर उनके कंधे पर जा गिरा।
मैंने झट से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उनकी उंगलियों से टकरा गईं। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनकी नजरें स्थिर थीं और मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैंने जल्दी से पल्लू खींच लिया, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा सा था जिससे मैं बच नहीं पा रही थी। जो कहना था वो अनकहा रह गया। वो उठकर खड़े हो गए और हल्की आवाज में बोले, बहू, हमें अब घर चलना चाहिए। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मेरे दिल में तूफान मच चुका था। क्या यह सिर्फ एक पल की बात थी या फिर हमारे बीच सच में कुछ था जिसे हम दोनों समझ रहे थे पर मान नहीं रहे थे। उस दिन के बाद से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। ससुर जी के साथ बिताया वह पल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो छूटा हुआ पल्लू, वो एक पल के लिए टकराई हुई नजरें। मैं खुद को समझा रही थी कि यह सिर्फ एक संयोग था, एक मामूली घटना। लेकिन अगर यह इतना मामूली था तो मेरी धड़कनें अब भी तेज क्यों हो जाती थी जब वह पास होते थे। अगली सुबह जब मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी ससुर जी बाहर आए। मैंने झट से नजरें झुका ली, पर मुझे महसूस हुआ कि वह कुछ कहने के लिए रुके थे। कुछ पल तक सिर्फ हमारे बीच की खामोशी थी। फिर उन्होंने कहा, बहू, आज हल चलवाना है खेत में, तुम वहां चलोगी? मैंने कहा, खेत? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कल तुम्हें खेत अच्छा लगा था तो सोचा आज का काम भी दिखा दूं। मैंने सिर हिला दिया, पर मन में एक अजीब सी हलचल थी। जब हम खेत पहुंचे तो सूरज ढलने को था। हवा ठंडी हो चुकी थी और हल्की सी नमी मिट्टी में महसूस हो रही थी। ससुर जी ट्रैक्टर को चला रहे थे और मैं पास ही खड़ी उन्हें देख रही थी। मैंने सोचा, कितने मेहनती हैं ये, इतनी उम्र में भी बिना रुके काम करते हैं। कुछ देर बाद वह मेरे पास आए और अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोले, थक गई? मैंने कहा, नहीं, पर आपको देखकर लगता है कि आप थक गए हैं। वो हल्का सा हंसे और पास के नल से पानी निकालने लगे। मैंने उनके पास जाकर लोटा पकड़ा और बोली, मैं मदद करूं? उन्होंने मुझे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बहू, तुम्हारे हाथों से परोसकर पानी मिल जाए तो ताकत और बढ़ जाएगी। मेरे हाथ कांप गए, या बस एक मजाक था, या उनके लहजे में कोई और भी बात छिपी थी। मैंने जल्दी से लोटा उन्हें थमा दिया और खुद को संभालने लगी। जब हम घर लौटे तो मैं बहुत कुछ सोच रही थी। यह जो हो रहा था वह सही नहीं था। मैं उनके करीब क्यों महसूस करने लगी थी? क्यों मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी थी? मैंने खुद को समझाया, मुझे खुद को संभालना होगा, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। उस दिन के बाद से मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर दिल के अंदर उठती हलचल इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। मैं खुद को समझा रही थी कि यह बस एक भावनात्मक लगाव है जो समय के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना मैं इससे बचने की कोशिश करती, उतना ही यह मुझे और अपनी ओर खींच रहा था। उस शाम मैं रसोई में थी। ससुर जी खाट पर बैठे हुए थे और मैं उनके लिए चाय बना रही थी। उन्होंने कहा, बहू, जब बेटा आ जाएगा तब तो तुम्हें अब मेरे लिए चाय बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, अभी तो आदत बन गई है आपको मेरी चाय की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आदतें कभी कभी मुश्किल भी बन जाती हैं बहू। मैंने उनकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, हाँ ससुर जी, कुछ आदतें मुश्किल बन